शुभैगमनं समाहि मरणं जन्म संपत्ति उन्मज्जम् वंदित्य शब्द जीवमणिमं गम्भं जनवरवसहेन ध्येनने दिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। देवादिदेव महावीर भगवान की जय, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कलतरुवतेश भगवान की जय, जिनको द्वादशांग वही जिनमानी माता की जय, और कुंभनाचार्य भगवान की जय, नेमिचंद सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदत्त सूरी जी की जय, 20वीं सदी के उत्तमाचार्य सार्थकवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की जय, श्री पट्टाधीश आचार्य समणि गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कौस्तुभ सागर जी महाराज की जय। किन धर्मानुरागी भव्यात्माओं, तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या सुनने के बाद हम लोग द्रव्य संग्रह की स्वरूप को समझ रहे हैं। 5वें अध्याय में जो स्वरूप समझाया है वही स्वरूप यहाँ पर बताने वाले हैं। पूरा ये मिनी तत्वार्थ सूत्र है, मिनी अध्यात्म है, मिनी समय सार। इसका यदि व्याख्याएं बहुत की जाए तो बहुत कुछ हो सकती है, इसलिए ब्रह्मदत्त सूरी ने इसकी जो व्याख्या की है और वो बातें बताई हैं कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। हम लोग भी कोई भी लौकिक कार्य करते हैं तो मंगलाचरण से ही करते हैं, और मंगलाचरण में सबसे ज्यादा महिमा महिलाओं की है। कोई भी पंचकरणक होता है तो सबसे पहले घट यात्रा निकाली जाती है, सौभाग्यवती महिलाएं मंगल कलश लेकर के आगे आगे चलेंगी। आप लोगों की महिमा सब जगह है। क्या नीतिकारों ने कहा है, क्रिया में गुण 3 है, अवगुण भरे 1000। पुत्र जने भोजन पचे करे मंगलाचार। औरत के 3 गुण हैं और अवगुण 1000 हैं, लेकिन इन 3 गुणों के कारण जो है क्या महिला मांगलिक हो जाती है। पुत्र जने स्वर्ण सौभाग्यवती महिला चाहिए, इसके सास ससुर और माता पिता जिंदा हो और पहला पुत्र हो, स्वर्ण सौभाग्यवती कहलाती है। उसे स्वर्ण सौभाग्यवती पंच कल्याणक में उसे बुलाया जाता है, उसके हाथों से मंगल द्रव्य पिसाया जाता है। आप अपनी महिमा को भूलती चली जा रही हो। पुत्र जने कुल का दीपक जन के देती है, और भोजन पचे रसोई बनाती है, अच्छे अच्छे मेहमानों को भोजन बना के कराती है, और करे मंगलाचार। मंगल गीतों का बोला हुआ है तो बहन जी पहले पहले हिसाब किताब लगाएंगे। तो 3 गुण के कारण जो है उसके 1000 अवगुणों को लोग माफ कर देते हैं। भैया कुछ तो है, घर गृहस्थी समझ रही है। जो महिला पुत्र को नहीं जन पाती है वो परिवारी जन की दृष्टि में बिल्कुल उदासीन हो जाती है, वो सबकी दृष्टि में। और भोजन बना के नहीं कराती है माता के समान, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। और मंगलाचरण तो अब कोई करती नहीं है, किसी को जरूरत ही नहीं लग रही है मंगल की। अरे भाई मंगल ऐसी चीज है, मंगल लौकिक मंगल भी हमारे जीवन में उत्साह भर देता है, विघ्नों को दूर करता है। आप मंगलाचार करती हो तो क्या करती हो, जो बलुआ करती हो तो सबको बुलाती हो। जिसके मन में थोड़ी खटास हो भैया उसको भी न्योता दे दो, इधर बददुआ लग जाएगी।
वो कहेगी हमको नहीं बुलाया। तो ऐसे मांगलिक कार्य में सबको शामिल करके सबकी भावनाओं में घनत्व ले आते हैं अपने कार्य के लिए। जिसके मन में थोड़ा कच्चापन रहता है वो भी कहता चलो उसने हमको बुलाया पूछा है चलो चलते हैं। तो मंगलाचरण के बारे में नास्तिकता का परिहार यानी उसके अस्तित्व को स्वीकार करना और शिष्टाचार का पालन। ये शिष्टाचार बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य करने के पहले बड़ों से पूछना, उनका सम्मान करना, उनको आह्वान करना, उनको याद करना, यही तो शिष्टाचार है। और पुण्य की प्राप्ति और निर्विघ्न समाप्ति, इन 4 कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। और 3 प्रकार के देवता होते हैं, इष्ट, अधिकृत और अभिमत। तो इष्ट जो है किसी को सिद्ध इष्ट है, किसी को अनंत इष्ट है, किसी को आदिनाथ इष्ट है, किसी को चंदा प्रभु है, किसी को शांति। और अधिकृत प्रकरण के या ग्रंथ के आदि में नमस्कार करने की जिसकी विवक्षा की जाती वो अधिकृत। और सब लोग मान लें वो अभिमत। ऐसे इस तरह मंगल का व्याख्यान जो है 3 प्रकार से है। 3 प्रकार के देवता। मंगल क्यों करना चाहिए? मंगल एक उपलक्षण पद है। इसके अलावा भी कई बातों का ध्यान रखा जाता है। त्रिलोक्यपद्धति ग्रंथ में यति विश्वाचार्य ने लिखा है, मंगल निमित्त ही परिमाणम नाम तह कत्तारम वागरिच प्रिय पच्छा बखानौ सत्यमायो। क्या कहते हैं? मंगल निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, ये 6 बखानौ व्याख्यातु क्या आयु आचार्य क्या करते हैं शास्त्र में? पश्चात कृत्वा पूर्वम, शास्त्र को बनाने के पहले क्या कहते हैं? 6 प्रकार की जानकारी रखते हैं, 6 अधिकार को बतलाते हैं, तब शास्त्र का व्याख्यान करते हैं। तो मंगल पहला, निमित्त शास्त्र बनाने का निमित्त कारण, और हेतु शास्त्र का प्रयोजन, और परिमाण शास्त्र का प्रमाण यानी श्लोक संख्या, शास्त्र का नाम और शास्त्र का कर्ता। ये 6 बातें छह अधिकार के द्वारा किसी भी शास्त्र का व्याख्यान करना चाहिए। ये बहुत अपन पढ़ लेते सामान्य मंगलाचरण कर लिया और हो गया, लेकिन किसी शास्त्र का
जो वास्तव में स्वरूप है। पूरे शास्त्र में 6 बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है, और मंगलाचरण की बात 4 बातें बताई मंगलाचरण के बारे में कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। उसके बाद दूसरा है निमित्त। जो शास्त्र बनाते हैं किसी ना किसी निमित्त से बनाते हैं, जैसे तत्वार सूत्र किसी भव्य जीव के निमित्त से, या द्वैत या द्वायक या सिद्धय्य, ऐसे 2-3 नाम आते हैं, उस निमित्त से बनाया। और हेतु, जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है वो हेतु है, जिस क्रिया का फल दूसरे को मिलता है वो निमित्त है। निमित्त और हेतु में ये अंतर है। क्या? जिस क्रिया का फल दूसरे को मिले वो निमित्त है, और जिस क्रिया का फल स्वयं को मिले वो हेतु है। ये निमित्त और हेतु में अंतर है। और परिमाण, हम बचपन से ही सुनते आए, क्या ये ग्रंथ इसलिए इतने श्लोक प्रमाण हैं। हम देखते कि श्लोक एक भी नहीं है और इतने श्लोक प्रमाण है, ये टीका इतने श्लोक प्रमाण है। पढ़ते 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 खोजते खोजते एक जगह उसका लक्षण मिला श्लोक का। 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। अनुष्टुप छंद जो है 32 अक्षरों का होता है। अनुष्टुप छंद 32 अक्षरों का होता है। तो पूरे अक्षरों को गिनते गिनते और 32 का भाग दे देते हैं तो उतने श्लोक का प्रमाण आ जाता है। ये लक्षण आपको बहुत कम लोग बताएंगे। एक श्लोक का प्रमाण क्या है? 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। और श्लोक कौन सा है? तो अनुष्टुप छंद के श्लोक को श्लोक कहा है। ये विशेष बात आपको बता रहे हैं। श्यामलाल जी, कभी सुना है आपने एक श्लोक का प्रमाण? नहीं सुना। यही चीजें जो है गुरु मुख से सुनने को, गुरु अनुभव का ज्ञान देते हैं। 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है और 32 श्लोक का 32 अक्षरों का अनुष्टुप छंद होता है। उसके प्रमाण से ही टीकाओं के श्लोक प्रमाण निकाले जाते हैं। मंगल हो गया, निमित्त हो गया, प्रमाण हो गया। प्रमाण इसलिए रख देते हैं कि यदि उसमें कुछ कोई व्यक्ति अपनी तरफ से घटाता है या बढ़ाता है तो पता लग जाती है कि इसमें कुछ मिक्सचर हो गया। और उस ग्रंथ का नाम और ग्रंथकर्ता का नाम, ये 6 अधिकार ग्रंथ के हुआ करते हैं। इनकी जो है प्रमाणता ग्रंथ कहलाती है। क्या? शास्त्र का जो प्रमाण है 6 बातों से उनके संकेत होते हैं, 6 बातों के, जिससे उसे हम शास्त्र कहते हैं। जैसे काव्य या महाकाव्य कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। तो उनके अधिकार होते हैं कि काव्य में 9 रसों का वर्णन होता है, काव्य में नायक की प्रधानता होती है, काव्य में किसी रस को विशेष महत्व दिया जाता है, तो वो काव्य कहलाता है। काव्य के अपने अधिकार अलग हैं, लेकिन ये शास्त्र के 6 अधिकार हैं। पहले मंगलाचरण होना चाहिए, मंगलाचरण का निमित्त होना चाहिए, मंगलाचरण का हेतु होना चाहिए, और उस ग्रंथ का परिमाण होना चाहिए, ग्रंथ का नाम होना चाहिए, और ग्रंथकर्ता का नाम होना चाहिए।
इन 6 अधिकारों को बतला करके शास्त्र का व्याख्यान करें। कौन? आचार्य भगवान। तथ्यमायो, सभी को व्याख्यान करने की छूट नहीं है। तो मंगलाचरण करने में, मंगला आदि चरण में 6 अधिकार जानना चाहिए। गाथा के पूर्वार्ध से संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन सूचन किया है। निर्मल ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव धारक जो परमात्मा है, उसके स्वरूप को विस्तार से कहने वाली जो वृत्ति है वह तो व्याख्यान है। वृत्ति कहलाती है जो एक एक श्लोक में या गाथा में एक एक पद होता है, पद के विश्लेषण को वृत्ति कहते हैं। श्लोक वार्तिक अलंकार में वृत्ति, भाष्य और इन सब के वो दिए हुए हैं, लक्षण दिए हुए हैं। वार्तिक, इनके लक्षण दिए हुए हैं। कुछ मेहनत आप लोग भी करो, हम नाम पता बताते तो ढूंढो। जब आप एक चीज ढूंढोगे दूसरी चीज अपने आप मिलेगी। हम लोग क्या करते, वहीं तक सीमित रह जाते, प्रयास नहीं करते। श्लोक वार्तिक अलंकार माणिक चंद जी कोंदे द्वारा संपादित पहले भाग में उसकी भूमिका में ये सारी चीजें दी है। वृत्ति किसे कहते हैं, भाष्य किसे कहते हैं, श्लोक वार्तिक किसे कहते हैं, वार्तिक किसे कहते हैं, श्लोक वार्तिक किसे कहते हैं, इन सबके लक्षण दिए हुए। जो व्याख्यान करने योग्य है वो व्याख्या है। तो व्याख्यान जो है, व्याख्या रूप संबंध जानना चाहिए। जो व्याख्यान करने योग्य सूत्र है वही अभिधान है, यानी वाचक कहलाता है। अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों का आधार जो परमात्मा का स्वभाव है और अभिधेय है, जानने योग्य, कथन करने योग्य। कथन करने योग्य विषय को अभिधेय कहते हैं। इस प्रकार अभिधान अभिधेय का स्वरूप जानना चाहिए। व्यवहार नय की अपेक्षा से सरद्रव्य आदि का जानना है। इस ग्रंथ का पूजन और निश्चय नय से अपने निर्लेप शुद्ध आत्मा के ज्ञान से प्रकट हुआ जो विकार रहित परम आनंद रूपी अमृत रस का आस्वाद करने रूप जो स्वासंवेदन ज्ञान है, वह इस ग्रंथ का पूजन है। 2 नए बताए। व्यवहार नय से तो जीवादि 6 द्रव्यों का स्वरूप जानना, और निश्चय नय में क्या जानना, केवल अपनी आत्मा। उद्गत धर्म धर्म आकाश काल को एक तरफ रख दो, केवल अपनी आत्मा, और आत्मा में भी एक ज्ञाय भाव। जो परम निश्चय नय है वह परम निश्चय नय एक ज्ञाय भाव है। तो जो जिसमें से हमें समझना है वो व्यवहार है, जिसको समझना है वो निश्चय। निश्चय और व्यवहार ये 2 शब्द बचपन से सुनते आ रहे। जो पाना है वो निश्चय है, और जिसके द्वारा पाया जाता वो व्यवहार है। निश्चय साध्य है, व्यवहार साधन है। निश्चय अभेद है, व्यवहार भेद है। पहले निश्चय और व्यवहार की परिभाषाएं ही हम लोगों के पास नहीं है। या तो व्यवहाराभास है या निश्चयाभास। श्याम जी कुछ बोल रहे हैं?
हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं क्या? श्याम जी, माइक अनम्यूट कीजिए। श्याम जी, हाँ गुरुदेव नमस्ते। हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ, थोड़ा सा गुरुदेव इसको थोड़ा खोल के खुला। कितना ही खोल दो, आपको यही रहना है। निश्चय साध्य है व्यवहार। हम बाजार से क्या लाते? हाँ सब्जी खरीद के लाते हैं, हाँ खरीदी नहीं जाती है, हाँ हाँ खरीद के लाते हैं। हाँ और उस बाजार में क्या कहते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं। तो उसके साथ छिलका भी होता है, उसके साथ बीज हाँ है, उसका गूदा भी होता है। लेकिन जब सब्जी है तो उसका छिलका या तो अलग कर दिया जाता है, या बीज अलग कर दिया जाता है, या गूदा अलग कर दिया जाता है। जो प्रयोजनभूत है उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, हाँ बाकी ठीक। अलग कर देते हैं। लेकिन निश्चय में क्या कहते हैं, सब्जी व्यवहार में फल है, फसल है। तो जो दृष्टि अपने अंदर खोलना है, क्या वस्तु स्वरूप में क्या प्रयोजन भूत है वो निश्चय है, हाँ गुरुदेव। के अंदर हम खोजते हैं वो व्यवहार। तो संवेदन ज्ञान है, निर्लेप शुद्ध आत्मा से प्रकट हुआ जो विकार रहित अमृत रस का आस्वाद करने रूप जो संवेदन ज्ञान और ग्रंथ का पूजन। परम निश्चय आत्मज्ञान के फल रूप केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के बिना ना होने वाली निज आत्मा रूप प्रदान कारण से सिद्ध होने वाली ऐसी जो अनंत सुख की प्राप्ति है वह का भोजन है। भोजन का प्रयोजन क्या है? भोजन बनाने का प्रयोजन क्या है? भूख मिटाना। ऐसे ही साधन का प्रयोजन क्या है? शुद्धात्मा की अनुभूति कराना, मेहनत करने का प्रयोजन क्या है? पैसा कमाना। पैसा आ गया तो घर में कोई सभी कार्यों की पूर्ति हो गई। इस तरह पहली जो है नमस्कार गाथा है। नमस्कार गाथा में जीव द्रव्य कहा है, तो जीव द्रव्य के संबंध में नौ अधिकार को मैं संक्षेप सूचित करता हूँ। यह अभिप्राय मन में करके जीव आदि नौ अधिकारों का कथन करने के लिए आगे अब यहां से अब जीवो ओव ओ महो अमूर्ति कथा सदेह परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धोसो विश्वसो गई। ये गाहा छंद, प्राकृत में इसे गाहा छंद कहा है और संस्कृत में इसे आर्या छंद कहा जाता है। अभी बताते ना श्लोक, श्लोक का प्रमाण अनुक्त छंद से निकलता है, लेकिन ये आर्या छंद है।
नमोकार मंत्र आर्या छंद में पढ़ा जाता है। आर्या छंद में भी भेद है मात्राओं के, लेकिन ये आर्या छंद के अंतर्गत आता है। तो छंदकार कहते हैं आर्या भार्या प्रिया। आर्या छंद भार्या यानी स्त्रियों का प्रिय छंद है। गाथा हमेशा गाई जाती है, जो गाई जाती है वो गाथा कहलाती है। जीवो अमूर्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारतो सिद्धो सोढ़ गई। सो माने वह कौन जीव कैसा है, वह आत्म द्रव्य जो है कैसा है, जीवो जीने वाला, उपयोगमय, अमूर्तिक है, कर्ता कर्मों का करता है, सदैव परमाणु अपने शरीर के प्रमाण, भोक्ता कर्मों का भोक्ता है, संसार निष्ठ, सिद्ध है और विशेषा उठ गई, स्वभाव से ऊर्ध गमन करने वाला। जीव के 9 अधिकार बताए। आपको कोई नौकरी करनी हो तो नौकरी करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपके राइट आपको दिए जाएंगे, आपका अधिकार आपको दिया जाएगा। जब भी कोई झगड़ा होता है और उस झगड़े में आप क्या करते हैं, झगड़े में झगड़ा कर लेते हैं और पुलिस वाले आते हैं तो एक ही बात कहते, आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, आपको इनसे शिकायती हमारे पास आते, फिर हम आपका झगड़ा निपटाते। अब आपने कानून अपने हाथ में ले लिया तो आप भी अपराधी हो गए। तो यहां जो बताया जा रहा है कि जीव के 9 अधिकार हैं। यदि ये जीव अपने अधिकारों को छोड़ करके अन्यथा प्रवृत्ति करता है तो अपराधी गिना जाता है। आज तक हमको यही मालूम नहीं हमारे अधिकार क्या हैं। आपको इतना ही मालूम है कि हम पत्नी है तो हमारा क्या अधिकार है, अपने आदमी पर रौब जमाना, ये अधिकार समझती हैं। अपने आदमी के जेब के पैसा निकालना अपना अधिकार समझती है, खुश होती हैं। क्या बात है नीता जी, हीरा बहन जी, अपने आदमी के जेब से पैसा निकालना आप अपना अधिकार समझती हैं कि मेरा आदमी है, मेरी आदमी की कमाई है। एक बात बताए महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। क्या बात है? हमने आज तक एक बार भी पति के जेब से पैसे निकाले नहीं। अरे क्या बात है, तो बहुत बढ़िया है। एक बार भी नहीं मिला है। क्यों? आपका पति बहुत अच्छा है। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसी। क्या बात है? ऐसा कभी मन में नहीं आता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि वो पैसा जेब में छूट जाते हैं और कपड़े धोने के लिए रखे निकल आते हैं। नहीं, वो निकाल के उनके ही यहाँ रख देते, ये तो अपने पास नहीं। ये आप अपने से ये आदर्श है। नहीं तो महिलाओं में ये वृत्ति हमेशा 99%, 100% रहती है और खुश होती है, आनंदित होती है। एक बार भी नहीं निकाले। बात है हमारी बालिश बहन जी तो कर लेती है, वो कहती है तुमको बहुत परेशान। नमस्ते महाराज जी। हमारे लिए नमस्ते महाराज जी। हाँ संतोष बहन जी, ये काम मैंने भी कभी नहीं किया।
आप बड़े आदमी हैं, आप क्या को करेंगे? न, बड़े आदमी छोटे आदमी का नहीं होता है महाराज जी, कभी नहीं किया। खुशी और ये महिलाओं का ये आप व्यवहार जीवन में होने वाला है नहीं, लेकिन जो है ये व्यवहार जीवन में महिलाएं खुश होती हैं, आनंदित होती हैं, आदमी की प्रॉपर्टी पर खुश होती है कि मेरे आदमी की नमस्ते महाराज जी, ऐसा नहीं किया ना, तो भी मुझे बहुत अजीब लगता है, कभी नहीं किया है, मैंने कभी नहीं किया, जेब से पैसा कभी नहीं निकाला। अच्छा 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 ठीक है, पर मांगते तो है ना उनसे कि भाई हमको दो, अधिकार समझते ना। हाँ मांगते हैं जरूरत के हिसाब से। बहुत बढ़िया। फिर जो बच जाते पैसे, चलो मांगने कभी कभी अगर मैं रखे भी रह जाते हैं तो आके बता देते हैं आपके पैसा, अच्छा अच्छा डिपॉजिट ये में आपके पैसे रखे हुए हैं, ये वापस नहीं देते डिपॉजिट में कहीं ना कहीं वो लिंक जुड़ जाता है। महाराज जी नोटबंदी में नोट नहीं निकले थे पास में। नोटबंदी में नोट नहीं निकले? बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया। हाँ आपने नोटबंदी की याद जरूर दिला दी। जिन जिन ने जोड़ के रखे थे ना, उनने अपने को फोन किया भैया को कि जीजा जी को मत बताना इतने पैसे हैं, इनको बदलवा दे भैया। अब तुम नौकरी वाले बहन जी, हीरा बहन जी, नौकरी वाले तुम्हारे को जो है बेचारों ने कभी तो रिश्वत खाई नहीं, कभी नंबर 2 की कमाई की नहीं, तो बेचारे उसी में पैसों में अपने काम चलाया। तुम कहां से जोड़ लेती, जोड़ की पकड़ी जाती। बहुत बढ़िया है। तो ये है अपने अधिकार की बात। चलो ये पुद्गल के अधिकार की बात थी, हाँ जीव हैं, हमारे जीव में कितने अधिकार हैं, पावर हैं, ये हमें पहचानना है। यदि आपसे हमसे कोई पूछे कि हम जीव क्यों हैं, आप क्या जवाब दो? बस जीव हैं, उनने कहा था सो हम जीव हैं, उनने कहा था सो हम जीव हैं, उनने, अरे भाई उनने कहा था इसलिए जीव नहीं है। हमारे अंदर उस जीव का लक्षण पाया जाता है चेतना को, कि हम उपयोग में हैं, हम जीव हैं, चेतना में अमूर्तिक हैं, कर्ता हैं, सदैव परमाण हैं, भोक्ता हैं, संसारस्थ हैं, सिद्ध हैं और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाले हैं। नो इतने 9 अधिकारों को रखने वाला जीव कहलाता है। जीवो, यह जीव यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से आदि मध्य और अंत से रहित है, नित्य तथा अन्य का प्रकाशक, अविनाशी, उपाधि रहित और शुद्ध चेतन लक्षण वाले निश्चय प्राण से जीता है, तथापि अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अनादि कर्म बंधन के वश अशुद्ध द्रव्य प्राण और भाव प्राण से जीता, इसलिए जीव है। जीवित सती जीवती, जीवित पूर्वोवा जीवा, जो जीता जी रहा है और पहले जिएगा, आगे जिएगा, वह जीव है। तो निश्चय से वास्तव में जीव जो है इसका आदि अंत और मध्य नहीं है, और स्व और पर का प्रकाशक है, अविनाशी है, उपाधि रहित है। इतनी उस जीव की विशेषता है। शुद्ध चेतन लक्षण वाली निश्चय प्राण से जीता है। अशुद्ध निश्चय नय से अनादि कर्म बंधन की वश अशुद्ध द्रव्य प्राण, अशुद्ध द्रव्य प्राण क्या? इंद्रियां, बल, आयु, स्वाचुस्वान। अशुद्ध नहीं, योग मयो द्रव्यार्थिक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ज्ञान और दर्शन दो उपयोग में है। तत्वार्थ सूत्र के अपन ने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, क्या? उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदा, और वह उपयोग 2
8 4 भेद वाला है। हम अपना उपयोग जागृत करें। अभी तक हमारा उपयोग कहाँ लगा हुआ है? पंचेंद्रियों के विषय कषाय में लगा हुआ है, 4 संज्ञाओं के संस्कार में लगा हुआ है। कभी उनसे विराम लेकर के अपने आप के बारे में सोचो, है? बस रात दिन वही भोजन की चर्चा, सुबह खा लिया तो दोपहर में क्या खाना है, दोपहर में खा लिया तो शाम को क्या खाना है, शाम को खा लिया तो रात में क्या खाना है। और ज्यादा खा लिया तो नींद आ गई, कम खा नहीं आई। क्यों? रात में लगाई, नींद नहीं आई। आहार, निद्रा और क्या परिग्रह जोड़ लिया। अब डर लग रहा है कोई ले नहीं जाए, चुरा नहीं ले, मांग नहीं ले। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 संज्ञाओं में ही जीव सोच में लगा हुआ है। इसके अलावा क्या सोच रहा है बताओ? इसको कुछ नहीं मालूम। अलग सोचो। ये जिन 4 संज्ञाओं की बात छोड़ करके हम कुछ अलग सोचना शुरू कर देंगे, वही हम अपने आप को पाने का प्रयास हो जाएगा अपना। तो उपयोग में जो है ज्ञान दर्शन जो है, इसका उपयोग है शुद्ध नय से, और अशुद्ध नय से सायूक्ष्म ज्ञान और दर्शन से बना हुआ है। इस कारण ज्ञान दर्शन उपयोग में है, यानी व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों से बता है। कोई बच्चा आपके यहाँ आप बैठ के पढ़ा रहे, होमवर्क करा रहे बच्चे को, और बच्चा बार बार बाहर को देख रहा है, तो आप कहते आपका ध्यान किधर है, आपका उपयोग किधर है? यहाँ उपयोग लगाइए। आप गृहिणी हैं, तो उपयोग कितना जागृत रहता है। देखिए आपको उपयोग की बात बता रहे। अब तो वो जमाने गए जब महिलाएं एक साथ क्या करती थी, हैं? रोटी बना रही है, आटे का जो है गोला भी बना रही है, एक रोटी उनके चकले पर है, एक रोटी उनके तवे पर है, एक रोटी चूल्हे में सिक रही है, और इतना सब क्रम चल रहा है। और उसमें बीच में वह रोटी को परोस रही है, सब्जी को परोस रही है, और सबका ध्यान रख रही है किसकी थाली में क्या पहुंचना है। ये उपयोग की बात बता रहे हैं। आपका इतना एक साथ इतना काम, इतना उपयोग, इतना फास्ट है। इधर आपने रोटी तवे पर डाल दी, तवे की रोटी सेकने डाल दी, और इतने में ही आपने आटे का गोला बना लिया। इतने बीच में रोटी सिक रही है, तवे पर रोटी पलटी भी जा रही है, और यहाँ चकला पर रोटी बिल भी रही है, और परोसी भी जा रही है। यही आपका उपयोग है, ये ध्यान रखना। यदि आपका उपयोग कहीं भी भ्रष्ट हो गया तो या तो रोटी तवे पे जल जाएगी, या चूल्हे में जल जाएगी, या रोटी गोला बनाने से रह जाएगी, या चकला बेलन पर बेलने से रह जाएगी, या परोसने से रह जाएगी। लेकिन जागृत उपयोग में आपका एक तारतम्य एक सा चलता है, उसका क्रम टूटता नहीं। ठीक बोल रहे हैं ना आप? तो हीरा बहन है, प्रणीता बहन, अब तो सही बोल गए ना? हाँ, आप पे चोरी एग्जाम आ गया तो अपने हथियार डाल दी कि नहीं हम लोग चोरी नहीं करते। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारा उपयोग कितना जागृत होना चाहिए। उपयोग ज्ञान और दर्शन है। जब हमारा उपयोग पंचेंद्रिय के विषय कसायों में जाता है तो अशुद्ध हो जाता है।
और उस उपयोग को ही हमें पंचेंद्रियों के विषय कसाय से निकाल करके और भाव की तरफ लाना है। उसे ही आचार्य ने स्वासंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। स्वासंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान यानी मति ज्ञान। अध्यात्म में उस ज्ञान को मति ज्ञान कहा है। अमृतचंद सूरी ने तत्वार सार ग्रंथ के प्रथम अध्याय के 19वीं नंबर की कारिका में उसे स्वासंवेदन प्रत्यक्ष कहा है। पंचाध्यायी में भी उसे ही स्वासंवेदन प्रत्यक्ष कहा। हमारे उपयोग को हमें परिशुद्ध करना है। जो हम दूसरों के बारे में अपने ज्ञान में उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, उसको सोचना बंद कर दो। केवल अपने बारे में सोचेंगे, हाय मेरी आत्मा का क्या होगा, हाय मेरी आत्मा का क्या होगा, ऐसा मैं सोचूंगी तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा, ऐसा बोलूंगी तो ऐसा। बार बार उस परिस्थिति को सामने रख करके उसके फल का चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा, तत्वानुचिंतन अनुप्रेक्षा। तत्व यानी भाव का जो बार बार चिंतन होता है, भाव यानी उसका फल। तत्स्वभावा तत्वम। किसी भी काम को करने के पहले उसके फल को प्रत्यक्ष कर लें तो समझ में आता है कि हमें करना चाहिए नहीं करना। तो हमें अपने उपयोग को, जो शायद ज्ञान का उपयोग है, उसको बदलना है। हमारे आज से 50 साल पहले हमारे जो भी बुजुर्ग थे, गांव में रहते थे, कस्बे में रहते, कितना उपयोग, सुबह से उठते ही भले वो नित्य कर्म करते थे, लेकिन प्रभाती गाते थे, सुप्रभात स्तोत्र करते थे, मांगलिक भावों से भरते थे, व्यवहारिक काम करते हुए भी कुछ ना कुछ मंगल करते रहते थे। अब किसी के घर में मंगल है ही नहीं। सबसे पहले तो 7-8 बजे के पहले कोई उठने को राजी नहीं है, और लॉकडाउन चल रहा है, अब तो और ज्यादा मजे हैं। बच्चों को स्कूल जाना नहीं है तो और आराम से 1 घंटा और मिल गया है। स्कूल जाते थे पुराने जमाने में, आज से 50 साल पहले क्या होता था, मम्मी पापा बच्चों को उठाते थे, बेटा उठो स्कूल जाना है। अब बच्चे उठाते मम्मी पापा को, अरे मम्मी उठो ना, मुझको स्कूल जाना है, देर हो रही है, जल्दी उठो। सोचो कितना अंतर आ गया है। और मम्मी क्या, उसने देखा घड़ी में अभी टाइम है, तो बिना नहाए धोए ही रसोई घर में घुस गई। हाँ, अब एकल परिवार हो गए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इसलिए सारा उपयोग योग सब अशुद्ध हो गया। टाइम हुआ तो पराठे बना दिए और फ्रिज की रखी सब्जी को फिर पलटा और पहुंचा दिया, और टाइम नहीं हुआ तो निकाले ब्रेड और लगाया इधर उधर से मक्खन, बेटा जा खा लेना। क्या क्या सुनाए तुम लोग की कहानी। हम बार बार अपनी बात कहते हैं, जिसकी रोटी और बेटी शुद्ध है उसकी आमनाएं शुद्ध है। ये आमनाएं के पीछे जो लड़ रहे हैं ना, ये दुनिया भर के ज्यादा लोग लड़ रहे हैं आमनाएं के पीछे, जिनकी रोटी बेटी अशुद्ध हो गई, उसके ऊपर कोई धार्मिक बन गए, भाई हो गया। भैया रोटी और बेटी शुद्ध रहेगी तो आमनाएं शुद्ध रहेगी, और रोटी बेटी अशुद्ध हो गई, का धर्म है, दिखावे का धर्म है, कुछ नहीं ना ऊपर से आया पेटी का है। और धर्म मर्यादा सिखाता है रोटी और बेटी की। दे दो मेरे को, मैं कर लूंगा, आप तो ऊपर में। नहीं तो तुम वो सेव धोएगा, हाँ। मुनक्का दे दे, ड्रॉर में पड़ा है।
शुद्धता पर किसी को ध्यान नहीं है। आम हाँ, भोजन की शुद्धता का किसी को ध्यान नहीं है, पूजन की थाली की शुद्धता का ध्यान दो। अरे भले आदमी, हाँ ये तो करता हूँ। डस्टिंग का कपड़ा सीढ़ी पे पड़ा होकर जैसा कि तैसा पड़ा, उसको ठीक से समेट के रखिए, कहाँ रखना हो या अच्छा से रखो। चैतन्य भगवान का भोजन तो वो जो आप चढ़ा रहे हो ना, ये तो पत्थर और धातु की मूर्ति को आप थाली इससे चढ़ाओ, भगवान ने नहीं खाया। लेकिन आप तो साक्षात चैतन्य भगवान आत्मा हो, उसमें आप क्या क्या चढ़ा रहे हो, उसमें उपयोग लगाइए। उपयोग में है जीव, अशुद्ध निश्चय से उसमें जो ज्ञान दर्शन है ये जीव के उपयोग है, और निश्चय से शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन है। आगे इन्हीं 9 अधिकारों को एक एक करके और विश्लेषण करेंगे। तो सामान्य लक्षण बता रहे हैं, इन 9 बातों को समझ लिया तो समझ लेना हमने पूरा जैन दर्शन समझ लिया। अमूर्ति जीव यद्यपि व्यवहार न से मूर्तिक कर्मों के अधीन होने से स्पर्श दंड वर्ण वाली मूर्ति से सहित होने के कारण मूर्तिक, और निश्चय न से अमूर्तिक है, इंद्री के अगोचर है, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का धारक होने से। सवेरे समयसार में बताया था क्या, अरस मरु मगंधम अभ्यतम चेतना गुणमशब्दम ज्ञान अनिगहनम जीव मनिदित्य संधानम। हाँ सब अनम्यूट ही है दीदी, अपना माइक ऑन करो। तो आत्मा अमूर्तिक तत्व है, लेकिन अनादि काल से कर्मों के बंधन में है और कर्म पुद्गलिक हैं, इसलिए उसे मूर्तिक ही कहा जाता है। जैसे अग्नि को पकड़ना हो तो लोहे में तपा दो, लोहे को तपाओगे तो अग्नि लोहे में आ जाएगी, और आप उसे वैसे आप अग्नि को पकड़ना चाहो तो ऐसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन लोहे में प्रवेश करा दो तो वो आपकी पकड़ में आ जाएगी, पता लगती है अग्नि कितनी जरा। ऐसे ही अमूर्त आत्मा को नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन जो कर्म बंधन सहित आत्मा है उसको अपन फीलिंग करते हैं, जानते हैं। कर्ता यद्यपि जीव निश्चय से क्रिया रहे संकोच की अक्षर ज्ञाय स्वभाव का धारक है, तो भी व्यवहार में से मनोचन काय के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्मों से तहत होने के कारण शुभ अशुभ कर्मों का करने वाला होने से करता है। सधे प्रमाण निश्चय से तो लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात स्वाभाविक सुख का धारक, और व्यवहार में से अनादि कर्म साथ कर्म शरीर कर्म के उदय से उत्पन्न संकोच विस्तार के आदि होने से घट आदि में से दीपक की तरह अपने देह के बराबर है। भोक्ता यद्यपि शुद्ध द्रव्यात्मिक नय से रागादि विकल्प उपाधियों से रहित, क्या रागादि विकल्प रूप उपाधियों से रहित अपनी आत्मा से उत्पन्न सुख की अमृतता भोगने वाला है, और अशुद्ध नय की अपेक्षा उस प्रकार की सुख अमृत भोजन के अभाव से शुभ कर्म से उत्पन्न सुख और अशुभ कर्म से उत्पन्न दुख को भोगने वाला होने के कारण। संसार यदि जीव शुद्ध निश्चय से संसार रहित है, नित्य आनंद एक स्वभाव का धारक है, फिर भी अशुद्ध नय की अपेक्षा द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव 5 प्रकार के संसार में रहते। इस कारण संसार से पंच परिवर्तन करता है। सिद्ध यद्यपि जी व्यवहार में से शुद्धात्मा की प्राप्ति स्वरूप शुद्धत्व है, उसके विपक्षी कर्मों के उदय से असिद्ध है, और निश्चय से अनंत ज्ञान अनंत गुण स्वभाव वाले होने से सिद्ध है। इस प्रकार के गुणों से युक्त जीव है
विशिष्टा उठ गई, व्यवहार से चारों गति को उत्पन्न करने वाली कर्मों के उदय बस ऊंचा नीचा तिरछा गमन करने वाला है। फिर निश्चय न ऐसे केवल ज्ञान आज अनंत गुणों की प्राप्ति रूप मोक्ष है, उसमें पहुंचने से समय स्वभाव से विरोध करने वाला है। यहाँ शब्दों का अर्थ और उनके जो शुद्ध और अशुद्ध में से उनका विभाग यहाँ करके बताया। अब ये 9 अधिकार क्यों बताए हैं? ये मत मतांतरों के खंडन के लिए। जो लोग जीव नहीं मानते हैं, ऐसे चारवाक मत कीजिए जीव की सिद्धि की है कि जीव है, और न्यायिक मत वाले लोग जीव के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं मानते हैं, उनके लिए ज्ञान दर्शन उपयोगमय का लक्षण है, इससे उनका खंडन हो जाता है। भट्ट तथा चारवाक मत के प्रति जीव का अमूर्त स्थापन है। आत्मा कर्म का करता है, ऐसा कथन सांख्य मत के प्रति है। आत्मा अपने शरीर प्रमाण या न्यायिक मीमांसक साक्षी प्रति है। आत्मा कर्मों का भोगता है, बोध कथन बोध के प्रति है। आत्मा संस्कार से ऐसे वर्णन सदा सिद्ध के लिए है, जो हमेशा आत्मा को मुक्त ही मानते हैं, संसारी मानते नहीं है। तो ऐसे लोगों का खंडन करने के लिए 9 अधिकार दिए हैं। आत्मा कर्मों का भोगता है, कथन बोध मत के प्रति है। आत्मा संसार से सदा के प्रति है। आत्मा सिद्ध है, यह कथन भट्ट और चारवाक के प्रति है। जीव का उर्गम स्वभाव है, कथन मंडलिक मताना के लिए। इस तरह मत का अर्थ जानना चाहिए। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ। अनादि काल से कर्मों से बना हुआ आत्मा है इत्यादि आगम का अर्थ तो प्रसिद्ध है, ये आगमार्थ है। शुद्ध नए से आश्रय से जीव स्वरूप है, वह उपाधि यानी ग्रहण करने योग्य ऐसे सत्याग है। इस प्रकार हे उपाधि रूप से भावार्थ समझना चाहिए। तो किसी भी बात को समझने के लिए हमें शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ यथा संभव व्याख्यान के समय सब जगह लगाना चाहिए। शब्द क्या है, शब्द का नय क्या है, शब्द का मत क्या है, शब्द का आगमार्थ क्या है और शब्द का भावार्थ क्या है। ऐसे 5 तरह से हमें व्याख्यान करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, शब्दार्थ कहीं ले जाते, नयार्थ कहीं ले जाते, मतार्थ कुछ बताते, ज्ञान ही नहीं है कि एक अपेक्षा से बता। इस तरह जीव के 9 अधिकारों को सूचन करने वाली गाथा बताइए। अब ये जीव के 9 अधिकारों के नाम आप सबको याद कर गए। जीव है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, वे प्रमाण है, भोक्ता है, संसार है, सिद्ध है और स्वभाव से उद्गम है। यदि आपने अपने जीवन में 9 अधिकारों को समझ लिया तो आपने जैन आगम को पूरा समझ लिया। एक जगह तो कम से कम हर चीज को अपना खुलासा करके अपने अंदर रखना। हमारे अंदर टाइम ही नहीं है। 2-4 बातें पकड़ रखी, वो भी धर्म में कि ये अभिषेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसी पूजा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको मानना चाहिए या नहीं मानना। 2-3 बातों में पूरा धर्म घुमा रहे। अरे जो ज्यादा विवादित है, नहीं समझ में आ रहा, छोड़। जो आप कर सकते हो वो तो अच्छी तरह से कर लो, मौली करने की फुर्सत नहीं है। केवल बखेड़ा करने के सिवाय कुछ नहीं, प्रयास करने के सिवाय कुछ नहीं, अपलाप करने के सिवाय कुछ नहीं। तो इस तरह से शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, ये 5
बातें समझने के लिए, किसी भी विषय को समझना है तो ये 5 दृष्टिकोण जिसको कहते हैं, दृष्टिकोण। क्या हम सबके पास दृष्टि तो है पर दृष्टिकोण नहीं। जिस दिन हम सबके अंदर दृष्टिकोण आ जाएंगे उसी दिन हमारे अंदर के विवाद समाप्त हो जाएंगे। बाहर के विवाद तो ना पहले समाप्त हुए, ना आज है, ना आगे होंगे, लेकिन हमें अपने अंदर की निर्विवादता हमें अपनी सिद्धि हो जाएगी। ये कारण है। यदि हमने शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आत्मार्थ और भावार्थ इन 5 दृष्टिकोणों से किसी भी विषय को समझ लिया तो हमने अपने आप को उपलब्ध कर लिया। आदि भगवान की जय। श्रद्धा हो जावे दिन वाणी पर दिन सहते उरु में धरि लो पर कातन रूपमाला की क्लास, 24 ठाणा कातन रूपमाला की क्लास जून चैनल पे होगी। आपके सब पे ये मोबाइल पे मैसेज आ गया है, लिंक आ गया, आप सीधे जुड़ सकते हैं।